इस वीडियो में आज न्यूज़पेपर में आई इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो अपडेट निकल के आ रही है वो है सीटेट के बारे में। सीटेट की भर्ती नॉर्मली जो फॉर्म आते हैं वो जुलाई वगैरह में आते हैं, जुलाई के महीने में। तो इनकी जो डेट है वो सरकारी रिजल्ट ने अपनी वेबसाइट पर डाली है। उन्होंने लिखा है कि 20 सितंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 19 अक्टूबर 3:30 बजे तक ये फॉर्म की फ़ीस वगैरह आप जमा कर सकते हो। बहुत सी फॉर्म की फ़ीस 5 बजे तक जमा होती है, बहुत की 6 बजे तक, बहुत की 11:30, एसएससी वगैरह की 11:30 होती है और नॉर्मली जो फॉर्म की फ़ीस जमा होती है रात के 12 बजे तक। तो इस फॉर्म की फ़ीस आप अगर 20 तारीख को 4 बजे जमा करोगे दोपहर शाम को तो नहीं होने की, क्योंकि 3:30 बजे तक का टाइम है। और इसकी डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है वो कल आ जाएगी वेबसाइट पे। कल से पहले भी आ सकती है, लेकिन इस पे लिखा हुआ है कि 20 तारीख को आएगी। फिलहाल सरकारी रिजल्ट में ये लिखा हुआ है कि 20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 19 अक्टूबर को लास्ट डेट है इसकी। लास्ट डेट फीस पेमेंट 20 अक्टूबर ही है, लेकिन उस नोटिस में लिखा हुआ है कि 20 अक्टूबर जो न्यूज़पेपर में था 3:30 पे 700 रुपये फ़ीस होगी इसकी और 350 रुपये SC/ST PH के लिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। और अगर आप दोनों पेपर दोगे तो 1200 रुपये जनरल OBC की और SC/ST PH की 600 रुपये। ठीक है, तो ये है। और इस पर ऊपर लिखा हुआ है टेंटेटिव मतलब ये घट बढ़ भी सकती है, ये एक स्थायी नहीं है। फिलहाल नोटिफिकेशन जो आया है वो 20 तारीख से ही स्टार्ट होने का आया है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है CTET.nic.in। इस पर अभी कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन उन्होंने लिखा है तो होता है, जैसे वो लिख देते हैं तो होता है, आती है वैकेंसी तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कल इसके बारे में और एक अपडेट दे देंगे आपको सुबह, और न्यूज़पेपर में भी आ जाएगा इसके बारे में। ठीक है, पहले ही दिन 22% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी अंक सुधार परीक्षा। आपको पता है कि हाई स्कूल और आपका इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं जो इम्प्रूवमेंट के लिए है। तो लिखा है कि यूपी बोर्ड 2021 की अंक सुधार परीक्षा शनिवार से शुरू हुई। पहली पाली में हाई स्कूल और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट हिंदी विषय का प्रश्न पत्र था। पहले ही दिन स्कूल और इंटरमीडिएट के मिलाकर 22.91% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। हाई स्कूल में 4,484 और इंटरमीडिएट में 9,914, कुल 14,398 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे जो एब्सेंट रहे हैं। सूबे में दोनों पालियों की परीक्षा के दौरान एक भी परीक्षार्थी नकल करते हुए नहीं पकड़ा गया। पहली पाली में हाई स्कूल हिंदी प्रारंभिक हिंदी विषय का पेपर था। ठीक है, तो ये था। अभी ये भी इसी का एक पार्ट है, ये आप देख लेना, हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, 2 अक्टूबर को 1 लाख छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। देखो, एक चीज़ आपको हम बता दें, जब भी ऐसी कोई न्यूज़पेपर में आती है तो कोई ना कोई यूट्यूब चैनल पे बना के डालता है, और अगर हमें भी लिंक कोई बच्चा सेंड कर देता है तो ज़्यादातर हम आपको बताएं कि उस पर ये चीज़ भी बोलते हैं कि अगर आपको हम मतलब यूट्यूब पे उसी पे भरोसा करो जिस पे टिक मार्क लगाओ चैनल के नाम के आगे, या जिसके फॉलोवर अच्छे हों, और उनके कमेंट वगैरह चेक कर लिया करो। ठीक है, अगर हमारी वीडियो के नीचे भी आपको ऐसे कमेंट मिले कि हाँ बेकार है, फेक है ये, तो हम पे भी विश्वास मत करो। हम नहीं कहते हम पे विश्वास करो, लेकिन ये कमेंट ही आपको एक तरीके से बताते हैं कि भाई आप सही हो गलत। देखो, जब ये चीज़ होती है, कोई स्कॉलरशिप होती है और आपको कोई यूट्यूब वाला बोल रहा है कि हम भी स्कॉलरशिप देते हैं आपको, और आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाके भर देना है। आप वहाँ पे अपनी डिटेल भरते हो। सबसे गलत चीज़ होती है अपनी डिटेल किसी को भी देना। हमने बताया कि अगर कोई ऑफिशियल अकाउंट है उस पर टिक मार्क आ रहा है तो वो टिक मार्क आने का वेरीफाई करने का यूट्यूब का मकसद यही है कि भाई ये जेन्युइन बंदा है। ठीक है ना, तो आप ऐसी डिटेल कहीं भी मत दिया करो। चलो छोड़ो, बाकी की बात बाद में करेंगे। तो 2 अक्टूबर को 1 लाख छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, इसे देखते हैं पहले। ठीक है, अच्छा, बताते हुए मैं ये रुक गया कि हमारे यहाँ पे खुर्जा में जो अभ्युदय योजना है और उसके फॉर्म बट रहे हैं 20-20 रुपये के, तो वो बांटे जा रहे हैं। हालांकि अभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन ऐसे ही लैपटॉप की जो स्कीम आई है उसके भी फॉर्म ऐसे ही बंटते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी डिटेल लेके रख लेते हैं, उसके बाद आप उसको अपनी साइट पे डालें, कहीं भी डालें वो, और 20-20 रुपये आप ले लेते हैं। क्योंकि अगर आप 20 रुपये आपके जा भी रही हैं तो क्या फ़र्क, आप कहोगे कि यार क्या मांगे इनसे 20 रुपये, समझ रहे हो ना। इसकी डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। हमारे पास फॉर्म है वो अभ्युदय योजना वाला, हालांकि अभी चल नहीं रही, लेकिन यहाँ पर आप जमा कर सकते हो आके।
प्रदेश सरकार चुनावी वर्ष में अधिक से अधिक जरूरतमंद छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की तैयारी में जुट गई है। इसी के तहत पहले चरण में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन 1 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद छात्रवृत्ति वितरित कर छात्रों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। सरकार ने समाज कल्याण, अल्पसंख्यक के कल्याण व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति की संशोधित समय सारणी भी जारी कर दी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकें। संशोधित समय सारणी के अनुसार छात्रवृत्ति के मास्टर डेटाबेस में शामिल होने के लिए शिक्षण संस्थान अब 27 सितंबर तक अपनी सूचनाएं अपलोड कर सकेंगे। अभी तक इसकी अंतिम तिथि 18 अगस्त थी। इस वर्ष परिणाम विलंब आने के कारण बहुत सारे शिक्षण संस्थान छात्रवृत्ति के लिए मास्टर डेटा में अपनी सूचनाएं अपलोड नहीं कर पाए थे। इस कारण उनके यहाँ के छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं कर पा रहे थे। अब सरकार ने संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। समाज कल्याण के संयुक्त निदेशक पीके त्रिपाठी ने बताया कि 2 अक्टूबर को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी। कक्षा 12 तक के उन छात्र छात्राओं को 2 अक्टूबर को छात्रवृत्ति दी जाएगी जो 25 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो 25 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी करने की बात की गई है। इसमें स्कॉलरशिप की हम बात करें तो 9वीं के सबसे पहले फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 9वीं 10वीं के, उसके बाद 11वीं 12वीं के फॉर्म स्टार्ट हुए थे। जब हुए थे हमने आपको इन्फॉर्म भी करा था वीडियो के द्वारा। तो हमने अपनी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, हमने लिखा है कि उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप के 9वीं से 12वीं तक के फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। ग्रेजुएशन के भी फॉर्म जल्दी शुरू होंगे। अभी इस फॉर्म की कोई अंतिम तिथि नहीं है। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो कोई सी भी क्लास का, BA हो, B.Ed हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, UG हो, PG हो, कोई सी भी क्लास का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप। लेकिन आपका फ्रेश लॉगिन या फिर रिन्यूअल जिसका है वो अभी नहीं कर सकते। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पोर्टल ऑटोमेटिक खुल जाएगा। लेकिन अगर आप 12वीं से ऊपर करोगे तो वहाँ पे कमिंग सून आएगा लिखा हुआ। 9वीं 10वीं की जो लास्ट शुरू होने की तिथि है वो 23 जुलाई दिखा रखी है। लास्ट डेट कोई नहीं है, लास्ट डेट आते ही यहाँ पे दिखाएंगे। 11वीं 12वीं की 20 जुलाई को ये शुरू हुए थे, हालांकि ये उनके बाद में चले थे, इनकी लास्ट डेट कोई नहीं है। इंटर वालों के जो 12वीं से ऊपर के हैं उनकी 20 जुलाई से शुरू होना बता रखा है, लेकिन फिलहाल अभी तक चले नहीं है। अभी तक एडमिशन ही चल रहे हैं, आप भी जानते हो। और इसके अलावा अगर कोई अदर स्टेट से है वो करना चाहता है तो 20 जुलाई से दिखा रहा है, लेकिन अभी तक चले नहीं है, ना ही लास्ट डेट इस पर लिखी हुई है। जिस टाइम पे चल जाएंगे उसी टाइम पे लास्ट डेट डिसाइड हो जाएगी। उसके अलावा वो न्यूज़ दी हुई है कि भाई 2 अक्टूबर को स्कॉलरशिप बांटी जाएगी। अभी पता नहीं, उसके बारे में जैसे ही कुछ पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट से है तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन से क्लिक करते हो तो यहाँ पे आता है कि प्रोसेस विल बी स्टार्टेड सून। अभी तक चला नहीं है। अभी हमने एक भाई का 12वीं क्लास में था, उसका फॉर्म लेके रख रखा था, हमने वीडियो बनाई थी जिस टाइम पे, जिस दिन वो चला था। अभी 4-5 दिन ही हुए हैं कि 12वीं के फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और वेबसाइट के माध्यम से वो फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 23 तारीख से। ठीक है, तो ये अपडेट थी। बाकी आपका कमेंट वगैरह आ रहे हैं। हमने भी आपको बताया था कि जो दैनिक जागरण की 17 तारीख की न्यूज़ थी उसमें उन्होंने बताया था, देखो ये है CCSE ने जारी किए रिजल्ट, देखिए वेबसाइट पर। देखो भाई रिजल्ट जिसके नहीं आए, काउंसलिंग में भी दिक्कत बता रहे हैं कि भाई जब तक आपकी जो है रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट के बेस पे ही आपकी काउंसलिंग होगी। हालांकि उन्होंने बता दिया न्यूज़पेपर वगैरह में कि काउंसलिंग उसके बिना हो जाएगी, लेकिन आपका जो नंबर वगैरह है वो रिजल्ट के बेस पे आएगा। तो ऐसा है कि रिजल्ट अगर आप फाइनल ईयर के हो 22 तारीख तक आ जाएगा, अगर आप फाइनल से अलग हो तो 25 तक आ जाएगा। धीरे धीरे रिजल्ट अपलोड कर रहे हैं। आपकी जो कॉपी चेक होने वाली प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। न्यूज़ के माध्यम से जब न्यूज़ में आया था हमने आपको बताया था। ठीक है, तो आप इंतज़ार करें। बाकी अगर किसी को लिंक वगैरह चाहिए तो वेबसाइट पे चले जाना onlineforminfo.com, उसमें सारी अपडेट जितने हमने अभी बताई वो भी डाल देंगे। ठीक है, तो अभी तक की यही अपडेट थी CTET के बारे में। टेंटेटिव जब हट के ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा क्या खास है वो भी हम इसके बारे में कल की जो न्यूज़पेपर वाली वीडियो है उसी में डाल देंगे। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करना, उसे भी कल की वीडियो में ले लेंगे अगर कोई इंपॉर्टेंट हुआ सबके साथ डिस्कस करने वाला तो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो कॉमेंट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है वहाँ पे डाल दी जाती है। OFI शॉर्ट्स करके हमारा शॉर्ट्स वीडियो वाला चैनल है, उस पर हम कुछ वीडियोज़ आज शाम तक अपलोड कर देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी, जैसे CTET के फॉर्म चल जाएंगे इसके बारे में बता देंगे आपको। ठीक है, PGT वगैरह का आज पेपर है, उसके लिए भी न्यूज़पेपर में आया था, वो हमने नहीं डाला। ठीक है, तो PGT का जिनका पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक। तो यही भाई अपडेट थी। कोई सवाल हो तो कमेंट करना, ज़रूर से रिप्लाई करेंगे अगर कोई बहुत ज़रूरी सवाल हो आपका तो। ठीक है।